सुप्रभात विद्यार्थियों। आज बीए फर्स्ट ईयर के हिंदी साहित्य क्लास में आपका स्वागत है। हम निरंतर कबीरदास के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। यह पूर्ण होने पर हम उनके दोहों का अध्ययन करेंगे। कबीरदास के जो शब्द हैं, शब्द साखी रमेनी, 3 भागों में बीज ग्रंथ को बांटा गया है। शब्द में उनके पद विधान हैं और उन पदों का जो लट बांसियों के रूप में उन्होंने लिखे हैं काफ़ी पद, और हम आज उनका एक पद पढ़ते हैं। मन रे जागत रहिए भाई, मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल हुई यसत मति खोवें, चोर मुसे घर जाई, सट चक्र की कनक कोठड़ी, बस्त भाव हैं सोई, ताला कूंची कुल्फ के लागे, उगड़ग बारन होई, पंच पहरवा सोई गए हैं, बस्तें जागण लागी, जुरा मरण व्यापे कुछ नाही, गगन मंडल ले लागी, करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया न आया, कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। यह जो पद कबीरदास का भाषा आपको पता है, उनकी सधुकड़ी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी भाषा है, जो कला पक्ष के अंतर्गत हम लिखते हैं। ये अनुभूति या भाव पक्ष और अभिव्यक्ति या कला पक्ष हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं, अलग बताने की आवश्यकता न पड़े। कबीरदास अपने मन को आह्वान करते हैं या समझाते हुए चल रहे हैं। यह उनके ज्ञान चेतना से युक्त होने को कहते हैं और इस सांसारिक माया मोह से दूर जाने को और आत्मा का परमात्मा से मिलन को या मन को एकाग्र करके उसमें लगाने की बात करते हैं इस पद में, और वो भी हठयोग की शब्दावली द्वारा। इसमें भी कुंडलिनी जागरण की बात हुई है और उसके माध्यम से माया रूपी जो चोर हैं उससे दूर रहने की बात की है, और वो दूर हम कैसे रह सकते हैं। योग के माध्यम से, हठयोग के माध्यम से, स्वयं को प्राणायाम के माध्यम से और सट चक्र से कुंडलिनी तक पहुंचने की विधि जो है वो इस पद में दिख रही है। वो अपने मन को ही संदेश नहीं दे रहे हैं, यह हम सभी को, संपूर्ण जन को यह संदेश दे रहे हैं। मन को कहते हैं, मन रे जागत रहिए भाई, हे मन अब तू जागता रह, चेतना में रह। आगे कहते हैं, गाफिल हुई यसत मति खोवे, चोर मुसे घर जाई। गाफिल होकर के, असावधान होकर के, यसत मति खोवे। यसत का अर्थ यहाँ अस्तित्व भी है और चोर के पक्ष में पूंजी भी है। तो यहाँ कबीरदास कह रहे हैं कि तुम असावधान होकर के, गाफिल होकर के अपना अस्तित्व या अपनी पूंजी को मत खो। चोर मुसे घर जाई। चोर यहाँ जो घर में चोरी करने के लिए आता है, घर यहाँ रूपक अलंकार के माध्यम से शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। चोर यहाँ काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इत्यादि दुर्वृत्तियों को माना गया है। तो इस शरीर में, इस घर में चोर घुस जाएंगे, इसलिए असावधान होकर के
अपने अच्छी प्रवृत्तियों को, अपने अस्तित्व को, अपनी पूंजी को जो तुमने इस जन्म में हासिल की है उसे खोना नहीं चाहिए। आगे कबीर कहते हैं, सट चक्र की कनक कोठरी। यहाँ सट चक्र क्या है? सट चक्र यहाँ 6 चक्रों से जो हठयोग के हमारे शरीर में उपस्थित या स्थित है, सट चक्र जो हमारी रीढ़ की हड्डी में माने जाते हैं। और इन 6 चक्रों का नाम है मूलाधार चक्र, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा मणिपूरक चक्र, चौथा अनाहत चक्र, पांचवा विशुद्ध चक्र और छठा आज्ञा चक्र। ये 6 चक्र है। और ये जो कनक कोठरी है ये हमारा शरीर है। ये स्वर्ण कोठरी माना गया है। 6 चक्रों युक्त स्वर्ण कोठरी है। ये शरीर है या हमारी रीढ़ है जिसमें कुंडलिनी सुप्तावस्था में या सोई हुई पड़ी रहती है। बसत भाव है सोई। बसत यहाँ कुंडलिनी से या वास्तविक शुद्ध चैतन्य से। जब हम जागृत होती है हमारी ये अवस्था तो वो चैतन्य अवस्था होती है। और वो जो बसत है, वो वस्तु है, वो कुंडलिनी है या वह शुद्ध चैतन्य अवस्था है, वह कुंडलिनी सोई हुई है इस शरीर रूपी कनक कोठरी में जो 6 चक्रों से युक्त बनी हुई है। आगे कबीरदास कहते हैं, ताला कूंची कुल्फ के लागे। यहाँ कुल्फ जो अरबी कुफ्र शब्द है उससे, और यह यंत्र या ताला। ताला कूंची, उस यंत्र के जब उस ताले के जब कूंची लगती है, उगड़ग बारन हुई। उगड़क यानी खुलने में या उद्घाटित होने में बार या देरी। बार का मतलब देरी न हुई, नहीं होती है। जब हम हठयोग या प्राणायाम से 6 चक्रों का भेदन करती हुई कुंडलिनी सहस्रार चक्र जो मस्तिष्क में होता है वहां तक पहुंचती है, तब वह उद्घाटित होता है, वह खुलता है। वह जागृत अवस्था, वो चैतन्य अवस्था में पहुंच जाते हैं। और उसी समय पंच पहरवा सोई गए हैं, बसते जागण लागी। और उसी समय जब हम हठयोग या प्राणायाम करते हैं, कुंडलिनी 6 चक्रों का भेदन करते हुए जागृत अवस्था में पहुंचती है, बसते जागण लागी। बसते यहाँ कुंडलिनी या शुद्ध चैतन्य अवस्था है, वास्तविक चैतन्य अवस्था है। वह चेतना जागने लगती है, वह कुंडलिनी जागने लगती है। और उस समय पंच पहरवा सोई गए हैं। ये पंच पहरवे कौन हैं? यह पंच पहरवे हमारी शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। यह ज्ञानेंद्रियां उस समय सो जाती है जब कुंडलिनी जगती है और वह अंतिम चक्र या ब्रह्मरंध्र के पास पहुंचती है। और हमारे जब बुरी प्रवृत्तियां, देखने का मन नहीं होता, सुनने का मन नहीं होता, खाने का मन नहीं होता है, स्पर्श का मन नहीं होता है, घ्राण का मन नहीं, ये 5 पहरवा है। यह 5 पहरवा क्या है? यह हमारी ज्ञानेंद्रिया है। ज्ञानेंद्रिया सो जाती है, शरीर के जिसे पहरेदार कहते हैं, यह सो जाती है, तब वो जागने लगती है कुंडलिनी।
और उसके बाद क्या होता है, जुरा मरण व्यापे कुछ नाही, गंगन मंडल ले लागी। और उस समय जरा यानी वृद्धावस्था, मरण और मृत्यु कुछ भी व्याप्ति नहीं है मनुष्य को। जब वो चैतन्य, शुद्ध चैतन्य अवस्था या कुंडलिनी जागृत होती है और वो गगन मंडल ले लागी, और वो कुंडलिनी या चैतन्य अवस्था, वह कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र, गगन मंडल का तात्पर्य यहाँ ब्रह्म रंध्र, लय यानी लय या लीन होना, यहाँ तद्रूपता से है, यहाँ मिलना है, उसमें लो लग जाती है, लय लग जाती है, तो वो ब्रह्मरंध्र में कुंडलिनी पहुंच जाती है। और तत्पश्चात जो मन की वृत्तियां होती है वो ब्रह्मरंध्र को प्राप्त होती है, ब्रह्म प्राप्ति की ओर, आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, या कह सकते हैं जागृत अवस्था, चैतन्य अवस्था। और वहाँ अनहद नाद होता है, अमृत झरता है, और वहाँ योगी जो है उस अमृत का पान करता है। करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया न आया। और कबीरदास कहते हैं कि अब उसे उधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, यह विचार उसके मन में अब आया है। और कबीर कहते हैं कि यह संसार, अब इस सांसारिक संशय से, भ्रमों से मुक्ति मिल गई है मुझे, मैंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। यहाँ राम रतन धन पाया, जो मीरा का एक पद्म भी है इस नाम से, वो मीरा के कृष्ण हैं, और यहाँ जो राम है वो निर्गुण है, ब्रह्म है, घट घट में व्याप्त है। यहाँ दशरथ पुत्र राम का जिक्र कबीरदास नहीं करते, क्योंकि कबीरदास निर्गुण संत है। तो इस प्रकार इस पद में कबीरदास ने सांसारिक माया मोह से मुक्ति पाकर परमात्मा से साक्षात्कार की बात हुई है। और रूपक अनुप्रास अलंकारों की यहाँ प्रयोग हुआ है, पद शैली है, राग गोड़ी है, साधनात्मक रहस्यवाद का यह उदाहरण है, शदुकड़ी भाषा है, प्रतीकात्मक योग साधने की प्रक्रियाएं, या ये जो शब्द यहाँ षट चक्र इत्यादि लिए गए हैं, और प्रतीकात्मक बात की है जैसे पंचपहरवा इत्यादि। तो इस प्रकार कबीरदास का यह पद पूर्ण होता है। अगला हम अगले कालांश में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।